ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने आरएनए किया था, आरएनए में केवल राइबोसोमल आरएनए किया था। आज ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए दोनों करने वाले हैं। पहले ट्रांसलेशन के पहले पहले हम यही करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है बेटा, थोड़ा मुझे बताओगे आप लोग? कोई एक बच्चा लिख दे कि ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे टीआरएनए लिखता हूं, देखो टीआरएनए, ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन जिस किसी को भी पता हो थोड़ा बहुत भी, ज्वाइन अमीनो एसिड विद मैसेंजर आरएनए, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? ये है बेटा एक्सेल है, ठीक है। ये ठीक बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये मैसेंजर आरएनए है बेटा, ये एमआरएनए है और इस पर राइबोसोम भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अमीनो एसिड्स तो यहाँ पे है ना साइटोप्लाज्म में, अमीनो एसिड तो साइटोप्लाज्म में है बेटा, यहाँ पर है अमीनो एसिड्स। इनको साइटोप्लाज्म से पकड़ के लेके आना है, कहां पर ले आना है? यहां ले आना है, यहां। तो इनको यहां से यहां ट्रांसफर करना है, अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू मैसेंजर आरएनए, वेयर राइबोसोम्स अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए। यहां तक ले आना है तो ट्रांसफर आरएनए ले आएगा। ट्रांसफर आरएनए कुछ इस तरह का होता है बेटा, प्लस मैंने बना दिया। तो ट्रांसफर आरएनए बेटा एक तो वो साइट होगी जो अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगी। तो ट्रांसफर आरएनए पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होनी चाहिए एक, ठीक। एंजाइम के हेल्प से दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की जाएगी, मतलब इसके पास एंजाइम बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। कौन सी एंजाइम बाइंडिंग साइट बेटा? अमीनो एसाइल सिंथेटेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज which form peptide bonds between two amino acids, right? तो इस ट्रांसफर आरएनए में एक तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, हाँ, एक तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, एक एंजाइम बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, ठीक। एक मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होने के लिए साइट होनी चाहिए जिसको कि हम एंटी कोडॉन बोलते हैं, वो एंटी कोडॉन यहां पे होगा, ठीक। एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होनी चाहिए तो वो यहां पे होता है, ठीक। एंजाइम बाइंडिंग साइट वो यहां पे होता है। मतलब ये चार तो मैंने बताया आपको कि चार साइट होने चाहिए ट्रांसफर आरएनए पे। कौन कौन सी, फिर से दोबारा बताता हूं। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, एंजाइम बाइंडिंग साइट, मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट दैट इज एंटीकोडॉन, एंड राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट। ये चार साइट मैंने आपको बताया, ऐसे रफली बताया, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं है। तो ये होना चाहिए। अब ये क्या करता है बेटा, अमीनो एसिड को पकड़ेगा और लेके आएगा यहां पर, फिर दूसरा लेके आएगा और दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की जाएगी और प्रोटीन को बना दिया जाएगा, ठीक बात है। एक रफ आइडिया आपको लग गया कि ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, ठीक बात है। अब चलो मैं इसको इरेज करता हूं। अब ट्रांसफर आरएनए के बारे में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे बेटा ट्रांसलेशन में, है ना। ट्रांसलेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखो ट्रांसफर आरएनए को बेटा हम सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम एस स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एस आरएनए
भी बोलते हैं, या एडाप्टर मॉलिक्यूल, आपके एनसीईआरटी में इसी को बेटा लिखा है एडाप्टर मॉलिक्यूल, एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको। एडॉप्टर इसलिए कि ये एडॉप्ट करता है कई चीजों को, है ना, एडॉप्टर मॉलिक्यूल। आप जानते हो कि ये जो होता है बेटा 15% ऑफ टोटल आरएनए इन साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट तो ये है बेटा 15% ऑफ टोटल आरएनए होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये ट्रांसफर आरएनए ऐसा है बेटा जो सेकेंडरी, ऐसा आरएनए है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है किसका, ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ऑफ ट्रांसफर आरएनए लुक like क्लोवर लीफ। बेटा ये क्लोवर लीफ के जैसा दिखता है, एक लीफ होती है, प्लांट का नाम है, उसी के जैसा ये दिखता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है। तो क्लोवर लीफ लाइक अपीयरेंस इसका होता है बेटा, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, अभी आपने पेपर भी देखा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आरएनए होते हैं, जितने टाइप के, उसमें सबसे छोटा आरएनए होता है, मतलब स्मॉलेस्ट आरएनए बेटा। तो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा इसमें, 73 टू 93 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, मतलब सबसे छोटा आरएनए है ये, है ना, सबसे छोटा आरएनए है। नेक्स्ट पॉइंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका होता है बेटा 4s। 4s जैसे कि 30 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स, उसी तरह से कितना होता है इसका 4s होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आरएन ट्रांसफर आरएनए का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, नाइट्रोजिनस bases of nucleotides modified into, यहां पे सम लिखना चाहिए था, सम नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसा modified into नंबर 1 pseudouridine, स्यूडो मीन्स आप जानते हो बेटा, स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है। स्यूडोयूरिडीन जिसको कि हम बोलते हैं बेटा साई, मतलब साई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मतलब ऐसा लिखा है तो आप उसको स्यूडोयूरिडीन बोल सकते हैं। स्यूडो क्यों है, क्यों इसका नाम रख दिया गया, इसके चक्कर में बहुत नहीं पड़ना, कैनब्रिज ज्वाइन, ठीक है। तो स्यूडोयूरिडीन, एक कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो स्यूडोयूरिडीन बना लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो डाई हाइड्रोयूरिडीन, दूसरा डाई हाइड्रोयूरिडीन बना लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेटा धू DHU, मतलब DHU लिखा है तो आप समझ जाओगे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक है। उसके बाद है आयनोसिन, तीसरा
आयनोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक। नंबर 4, नंबर 4 राइबोथाइमिडीन, देख लो राइबोथाइमिडीन, एक्चुअल में थाइमीन तो होती नहीं आरएनए में, लेकिन यहाँ पे राइबोथाइमिन है, समझ रहे हो, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है ये, ऐसा ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है बेटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर और कैपिटल टी, मतलब ऐसे, या केवल टी लिख देंगे तभी भी काम चल जाएगा, केवल हम टी लिख दें तो भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो, अच्छा एक चीज और है, इसमें लिख लो ऐसे, एक सबको एक ब्लॉक बना के लिख लो, दिस कॉज थाइमिडीन कैसे आ गया बेटा, एक्चुअल में वो मेथाइलेट, समझो थाइमीन क्या है, थाइमीन का स्ट्रक्चर है लेकिन वो मॉडिफाइड हो गया है बेटा। सर ये पीछे तो वाटर पोटेंशियल, हाँ बेटा, वाटर पोटेंशियल तब होगा बेटा, जो पूछ रहे हो एक एक करके पूछो, वाटर पोटेंशियल तब बोलोगे आप जब ऐसे साई लिख के हम यहाँ पे डब्लू लिखेंगे, तब वो वाटर पोटेंशियल होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ साई लिखा है बेटा, साई यू लिख सकते हो, है ना, स्यूडो यूरिडिन है ये, न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये क्या है ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये समझ रहे हो। और क्या पूछ रहे थे, हाँ थाइमीन कैसे आ गया बेटा, एक्चुअल में वो थाइमीन नहीं है, राइबोथाइमीन है, मॉडिफाइड है, वो मॉडिफाइड है, वो थाइमीन थाइमीन के फॉर्म में नहीं है, समझ रहे हो। दिस कॉज क्वाइलिंग इन आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए में क्वाइलिंग हो जाती है बेटा, क्वाइलिंग हो जाती है, वो क्वाइलिंग कैसे होती है अभी हम बताएंगे आप लोगों को। राइबो का क्या मतलब है से राइबो का मतलब है कि डीऑक्सीराइबो नहीं है ना, राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, जिसमें कि सेकेंड कार्बन पे बेटा कंप्लीट OH ग्रुप है, इसलिए होगा, हम बना नहीं रहे, होगा बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही होगा, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा क्या, ऐसा ही है, हमने बनाया नहीं है सिर्फ। राइबोसोम समझ रहे हो, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर मतलब सेकेंड डीऑक्सीराइबोज तो है नहीं, सेकेंड कार्बन पे एक OH ग्रुप हट गया, केवल प्रोटॉन वहां पे, ऐसा नहीं है, मुझे क्या बताना है, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो आप लोग। चलो केमिस्ट्री के बारे में, तब राइबो क्या लिखा है, बायोमोलिक्यूल्स में हमने, अच्छा हमने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स में, कोई बात नहीं, जरूर अरे यार एनसीईआरटी में है भाई, एनसीईआरटी में दोनों का डायग्राम बनाया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का बनाया हुआ है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का। दिस काज क्वाइलिंग इन ट्रांसफर आरएनए बेटा। अब क्वाइलिंग कैसे होती है जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बताऊंगा, अभी अभी मैं बता रहा हूं बस 2 मिनट के बाद, पहले मैं न्यूक्लियोटाइड बता लूं थोड़ा। ये तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आपने देख लिए, एक और है, अगर PU लिखा हो या PY लिखा हो, तो PU लिखा हो तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, और PY लिखा हो तो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, ऐसा समझ लेना आप। अगर मान लो PU लिखा हो तो आप समझना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की बात हम कर रहे हैं, और PY लिखा हो तो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की बात हम कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया है आप। चलो देखो शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाना। ट्रांसफर आरएनए का मैंने पहले बोला था आपसे कि इसमें एक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होगी, लेकिन बेटा ये एक आरएनए है, ठीक, ये एक स्ट्रेट आरएनए है, इसका 3' है और ये 5' है, देख लो, ये मैंने एक आरएनए बनाया है, SS आरएनए है,
3 डैश है, ये 5 डैश है। ठीक, अब इसी को हम क्या करते हैं बेटा, इसका लूप बनाते हैं, लूप ऐसा। ये देखो, ये है बेटा 3 डैश और ये है 5 डैश। ये जो हमने ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे बनाया था ना, सॉरी ट्रांसफर मैं नाम नहीं दिया हूं, यहाँ पे बस 3 डैश टू 5 डैश है। तो 3 डैश प्राइम देख रहे हो ये है, इसको मैंने ऐसे ले गया, अगर मान लो इसको पकड़ के ऐसे खींच दें यूं, तो एक स्ट्रेट आरएनए हो जाएगा, सीधा एक सीधा आरएनए हो जाएगा। उसी को मैंने लूप में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये है बेटा फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है, और ये थर्ड है बेटा। थर्ड वेरिएबल होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, याद रखना है कि थर्ड लूप वेरिएबल होता है। और ये फोर्थ लूप है, राइट। ये समझ में आ गया आपको। यहाँ 3 डैश जो प्राइम है बेटा, यहाँ पे ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ये क्या है बेटा, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट है। मतलब क्या हुआ, 3 डैश प्राइम पे बेटा कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड करेगा, कर सकता नहीं है, करता है, यही बाइंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बेटा हम कैरियर इंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैरी करता है ना किसको, अमीनो एसिड को, कहां से कहां, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। तो कैरियर इंड भी बोल सकते हैं इसको, कैरियर इंड भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से बता रहा हूं और याद भी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कैरियर इंड, इस जो ये जो स्टेम है बेटा, इसको हम एक्सेप्टर स्टेम बोलते हैं, एक्सेप्टर स्टेम बोलते हैं, एक्सेप्टर स्टेम, ठीक है। अब ये जो आम देख रहे हो स्टेम, इसको बोलते हैं टी साई सी स्टेम। इसको क्या बोलते हैं हम, टी साई सी। ये सी क्या है और टी क्या है आप जानते हो। ये टी क्या है, मैंने अभी लिखवाया था, टी है ना, राइबोथाइमिडिन। और सी जानते हो साइटोसिन है, न्यूक्लियोटाइड का नाम है, और ये सीडो यूरिडीन है। तो इसको टी साई सी स्टेम बोलेंगे। और ये जो लूप है, ये जो लूप है बेटा, फोर्थ लूप, फोर्थ लूप को हम बोलते हैं टी साई सी लूप, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा हम टी साई सी आम, ARM आम, ठीक। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये जो है फर्स्ट जो मैंने लूप बनाया है, इस फर्स्ट लूप को बोलते हैं बेटा हम डी लूप। क्या बोलते हैं, डी लूप। और ये जो आम हो गई, इसको क्या बोलेंगे, डी स्टेम, डी स्टेम। डी स्टेम प्लस डी लूप इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे हम, डी आम। क्या बोलेंगे,
डी आर्म, क्लियर है, डी आर्म बताया, टी साइट सी आर्म बता दिया। अब बच गया ये, और ये क्या है, एक्सेप्टर साइट है, एक्सेप्टर साइट है, ये एक्सेप्ट करता अमीनो एसिड को। अब यहाँ पे देखो सेकेंड लूप जो है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है यहाँ पे एंटी कोडॉन होता है, एंटी कोडॉन होता है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे एंटी कोडॉन स्टेम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी कोडॉन लूप। तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, एंटी कोडॉन आर्म। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको अच्छी तरह से। अब देखो बेटा, यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है और यहाँ पे अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट, मतलब एंजाइम यहाँ पे बाइंड करेगा किस किस में, डी आर्म के पास, डी आर्म के पास बेटा। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूं, ये देखो, ये मैंने एंजाइम बना दिया, ये एंजाइम बना दिया मैंने, क्या नाम है इसका, इसका नाम हो जाएगा बेटा अमीनो एसाइल सिंथेटेज साइट, अमीनो एसाइल सिंथेटेज साइट, अमीनो एसाइल सिंथेटेज साइट। यहां पर ये जो है बेटा टी साई सी जो आम है, इस पर होता है राइबोसोम, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है ये, राइट। और ये जो है वेरिएबल लूप है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, थर्ड बोला था मैंने, लिखा नहीं था, वेरिएबल लूप। अब एंटीकोडॉन मान लो कि इसमें जो एंटीकोडॉन है बेटा वो इस पर टी साइज सी है, सॉरी टी यू सी है, तो टी के सामने क्या आना चाहिए, टी के सामने, सॉरी टी तो नहीं होगा, ये तो डीएनए नहीं है, आरएनए है। तो इसमें मान लो आएगा, मान लो हम लिख दें यहाँ पे जी लिख दें, ए लिख दें, यू लिख दें, तो एम आरएनए पे जो कोड होगा उसको वो क्या होगा, सी, ए के सामने क्या आएगा यू, और यू के सामने ए। मतलब ये ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए पे वहीं पे बाइंड करेगा जहां पर सी यू ए होगा, क्योंकि इसका एंटीकोडॉन ये है, ये क्या है बेटा, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन है ये, और ये कोडॉन है। और ये कोडॉन कितने तरह के हो सकते हैं आपने पढ़ लिया है, जेनेटिक कोड इसको बोलते हैं, जेनेटिक कोड इसको हम बोलते हैं, ठीक बात है। तो ट्रांसफर आरएनए समझ में आ गया। तो ये एंटीकोडॉन क्या हो गया बेटा, मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट हो गई क्या, एम आरएनए बाइंडिंग साइट हो गई क्या, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे ऐसे देख रहे होंगे आप लोग, आपके पास अगर बुक होगी तो, कि इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। तो ये क्या है बेटा, ये है सारे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रखा है, एच बॉन्ड, और ये लूप, इसमें हम न्यूक्लियोटाइड चाहे तो दिखा सकते हैं, बट उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पीयू दिखा दिया, यहाँ पे सी दिखा दिया, यहाँ पे पी वाई दिखा दिया है ना, इस तरह से, तो उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। मेनली मेन जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा, ट्रांसफर आरएनए क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ट्रांसफर आरएनए, या किसी को कोई डाउट है, ठीक है बेटा। तो अब हम कुछ, बिल्कुल, तो अब हम लिख ले, ट्रांसफर आरएनए के बारे में 2-4 लाइन लिख लें, लिखो,
फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एंटीकोडॉन लूप डैश, पहला पॉइंट एंटीकोडॉन लूप, बाद में भूल जाएंगे ना इसलिए लिखवा रहा हूं, लूप डैश क्या क्या लिखेंगे इसको हम, इट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री कोड, इट हैज basis complementary to RNA, या कोड लिख सकते हो, जो कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोड के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड डैश, at this site amino acid binds with tRNA, amino acid binds with tRNA, next point, T-Sci loop, ये T-Sci loop dash, it help in binding to ribosome, it help in binding with ribosomes, it help in binding with ribosomes. D loop, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, D loop, it help in binding amino acyl synthetase, it help in binding amino acyl synthetase enzyme. Next point, variable loop, it is variable in both nucleotide composition, it is variable in both nucleotide composition and its length, कंट्रोल करता है ये एक्चुअल में, and its length, and this is all about transfer RNA. स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं बनाया होगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, यार ये चैप्टर जल्दी से खत्म करना है भाई, इस हफ्ते अगर नहीं खत्म हुआ ना तो सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तब खत्म करूंगा इसको मैं। वेरिएबल रिपीट कर दो सर, लिख लो, वेरिएबल लूप में लिखो, इट इज वेरिएबल इन बोथ न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन, it is variable in both nucleotide composition and its length, done. चलो, अब हमने ट्रांसफर आरएनए के बारे में सारी बातें देख ली हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, थर्ड मैसेंजर आरएनए के बारे में आप लोग जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, खूब पढ़े हम लोग मैसेंजर आरएनए के बारे में, फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। वेरिएबल का फंक्शन क्या है, वेरिएबल का फंक्शन है बेटा कि ट्रांसफर आरएनए जब डी कॉइलिंग होती है, ठीक है ना, जब इसका काम खत्म तो डी कॉइलिंग हो खत्म हो जाएगा, फिर ये राइबोसोम ये आरएनए दूसरे किसी काम में आएगा, तो फिर से जब इसकी बनाया जाएगा ट्रांसफर आरएनए की, जब लूपिंग होगी तो लूपिंग कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं छोटा बड़ा अगर है तो उसको ये फिट कर देता है वेरिएबल लूप, समझ रहे हो, ताकि वो लूप अच्छी तरह से फॉर्म किया जा सके। उसके लूप के फॉर्मेशन में वेरिएबल लूप हेल्प करता है ना, लेंथ को एडजस्ट करके, बस इतना ही फंक्शन है उसका, और कोई नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे मैसेंजर आरएनए, mRNA,
mRNA मान लो ये है बेटा, तो यहां पर ये जो है इसका कैप रीजन है और ये है टेल रीजन है, यहाँ पे टेलिंग होती है हुई है, यहाँ पे ये कैप रीजन है। तो कैप रीजन के बाद क्या होता है, इसमें एक कोडॉन ऐसा होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा बेटा। मतलब ये जो है ये यहाँ पे इनिशिएटर कोडॉन है, मान लो इनिशिएटर कोडॉन है, और यहाँ पे टर्मिनेटर कोडॉन है, यहाँ पे टर्मिनेटर कोडॉन है, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ तक आया, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, मान लो यहाँ तक आया ट्रांसक्रिप्शन करते करते, ठीक है। मतलब कि टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन बोलेंगे। तो ये वाला जो रीजन देख रहे हो यहां से लेके यहां तक और इधर यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, नॉन ट्रांसलेटेड रीजन हो जाएगा ये। मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन कोडिंग है ये, इधर भी और इधर भी क्या है बेटा, ये नॉन कोडिंग, और इधर क्या है बेटा, ये भी नॉन कोडिंग, नॉन ट्रांसलेटेड रीजन होता है ये टेलिंग के बाद। ठीक बात है, यहां तक समझ में आएगा, सिंपल है ये। हम लोग इसके बारे में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ चुके हैं, सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है अब। तो इस तरह से बेटा मैसेंजर आरएनए भी फिनिश। कुछ एडिशनल आरएनए के टाइप के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, आप जानते हो। कुछ एडिशनल आरएनए नोट करके लिखो या स्टार लगाओ, आपकी मर्जी। लिखिए एडिशनल, आशुतोष, एडिशनल आरएनए, कुछ अलग तरह के छोटे छोटे आरएनए लिखिए। टाइप पहला नंबर वन लिखिए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, या इसी को हम लिखते हैं बेटा ऐसे, स्मॉल एस, स्मॉल एन, फिर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इट, इसमें लिखिए इट हेल्प इन प्रोसेसिंग, इट हेल्प इन प्रोसेसिंग rRNA, it help in processing of rRNA and tRNA, rRNA and tRNA in nucleus, in nucleus। बटा न्यूक्लियस में ट्रांसफर आरएनए और rRNA बनाने में, मतलब उनकी प्रोसेसिंग में, ये एसएनआरएनए जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा लिखिए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, मतलब स्मॉल एस, फिर स्मॉल सी, फिर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। समझ में आता है? इसमें लिखिए इट हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम, इट हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम्स, इट हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम्स विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER के सरफेस पे होता है ना राइबोसोम्स, विद ER इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म।
क्लियर हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए जेनेटिक आरएनए। तीसरा जेनेटिक आरएनए, या इसका एक और नाम है जेनोमैटिक आरएनए। जेनोमैटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए या जेनोमैटिक आरएनए, ये वो आरएनए होता है बेटा जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। समझ रहे हो, वायरस में पाया जाएगा ये, वायरस में, ठीक है, वायरस में पाया जाएगा। लिखिए वायरल जेनेटिक मटेरियल, इट मे बी, या सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हो, जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्योंकि बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे मतलब इसमें कि SSRNA होते हैं, लेकिन मोस्टली ये जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का, जिसको कि हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, जिसको कि हम सेल नहीं बोल सकते, है ना। HIV का वायरस हुआ, HIV वायरस हुआ, ठीक है ना, उसमें उसका भी जेनेटिक मटेरियल RNA ही होता है। कोरोना वायरस हुआ जो इस समय तहलका मचाया हुआ है पूरी दुनिया में, समझ रहे हो वो भी उसके पास भी RNA है बेटा, ठीक है। तो लिखो इट मे बी SS और DS, इट मे बी SS और DS RNA, ठीक है, हो गया। अब एक और लिखो सर, सार्स का ही तो मतलब है तो वो वैक्सीन, बेटा सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन February 2003 में बेटा चाइना में ही कोविड इज SS और DS, SS है बेटा, वो दो स्ट्रैंड है SS। तो उसमें क्या था बेटा कि 2003 में ये आइडेंटिफाइड हुआ था सार्स डिजीज चाइना में ही, एंड कॉज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। आपके ट्रूमैन के बुक में लिखा हुआ है बेटा, सारी आपके पास जितनी भी मतलब साइड बुक होंगी, टेक्स्ट बुक होंगी, वो सभी में लिखा हुआ है सार्स के बारे में। मतलब कोरोना वायरस को आइडेंटिफाइड किया गया था बेटा 2003 में, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि WHO ने इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा, क्योंकि कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज तो 2003 में आइडेंटिफाइड हुई थी, सार्स, तो इसका कोविड नाम रखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि मैं नहीं कुछ कर सकता, आप लोग खुद समझदार हो, मुझे नहीं समझ में आता कि WHO ने इसका नाम कोविड क्यों रखा, क्योंकि कोरोना वायरस तो बहुत पहले से आइडेंटिफाइड था, और ये जो वायरस है एक्चुअली उतना इसकी इंटेंसिटी नहीं है, या म्यूटेटेड है बेटा, ये उतना मतलब पैंडेमिक तो नई डिजीज है ये। पैंडेमिक अगर होती बेटा तो आउट ऑफ 100% 90+% की डेथ होनी चाहिए, उल्टा है इसके तो उल्टा ही है, तो पैंडेमिक तो ये नहीं है, समझ रहे हो। बाकी बहुत सारी बातें हैं, आपके आसपास के लोग बताते होंगे कि जिसको भी पॉजिटिव जो आ रहा है उसका बिना मेडिसिन के वो ठीक हो रहा है बेटा, बिना कोई मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है उसको, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही है, अपने आप वो रिकवर हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि आज के डेट में अगर सुबह को यहाँ पे टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, शाम को दूसरी जगह कराया तो सैंपल लिया तो नेगेटिव आया, तो पता नहीं अब क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता इसके बारे में बेटा। बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को मेरे से ज्यादा पता है, आप लोगों को भी ज्यादा पता होगा इसके बारे में। तो जब आप आओगे तो बहुत सारी बातें और करनी होगी तो कर लेंगे। नेक्स्ट RNA के टाइप को हम लिखवाने जा रहे हैं बेटा। फोर्थ होगा कैटालिटिक वायरस, कैटालिटिक RNA, जैसे कि राइबोजाइम, जो एंजाइमेटिक बिहेवियर है उसका, है ना, एंजाइम के जैसा है, वो भी एक RNA होता है। तो फोर्थ है बेटा कैटालिटिक RNA। कैटालिटिक RNA में जैसे कि राइबोजाइम एग्जाम्पल, राइबो एंजाइमेटिक बिहेवियर है ना,
राइबोजाइम, आप जानते हो, इसके बारे में भी जानते हो आप लोग। तो दो अब बेटा राइबो सॉरी आरएनए के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। अब हम बढ़ते हैं बेटा किसके तरफ, ट्रांसलेशन के तरफ। और मुझे लगता है ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। एचएनआरएनए तो पहले पढ़ चुके हैं बेटा, उसके इसलिए मैंने उसके बारे में बताया नहीं। मैंने हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो एक्चुअली न्यूली फॉर्म आरएनए फ्रॉम डीएनए है ना, जिसमें कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं, वो एचएनआरएनए होता है। आप इसको भी जानते हो। तो अब हम सीधे चलते हैं बेटा ट्रांसलेशन के तरफ। ट्रांसलेशन या इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, है ना। बिना राइबोसोम्स के ट्रांसलेशन की बात करना बेकार है ना। राइबोसोम्स लिखिए, कुछ जो जानते हैं फिर भी लिखो। प्रोटीन सिंथेसिस अकर ओवर द राइबोसोम्स in cytoplasm. Protein synthesis occur over the ribosomes in cytoplasm. So ribosomes are called protein factories. Ribosomes are called protein factory. ठीक है। चलो अब राइबोसोम्स में बेटा यूकैरियोटिक सेल में आप जानते हो कि ये होता है, मान लेते हैं हम 60S राइबोसोम, और ये होता है बेटा 40S राइबोसोम्स। बोथ आर बाइंड्स, है ना, बाइंड्स with each other, binds with each other at the time of protein synthesis in cytoplasm due to presence of mg। मैंने बता दिया, मुझे पूछना चाहिए था। मगनेसु का क्या मतलब बेटा, मैंगनीज, मैग्नीशियम मैग्नेसु, मुझे मैग्नीशियम आयन। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या, कार्ड। इसको क्या बोलते हैं, दोनों 60S और 40S आपस में आके जुड़ गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स, एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू सब यूनिट separates after protein synthesis. Two subunits separate after protein synthesis called
क्या बोल सकते हैं उसको, दोनों को अलग होने के प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। शाबाश, अरे वाह रे बेटा वाह। निशांत, मिलता जुलता है लेकिन उसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं बेटा। क्लीवेज भी ठीक है, क्लीवेज तो टूटना हो जाएगा ना, असल में ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो लिखिए डिसोसिएशन, कार्ड डिसोसिएशन, कार्ड डिसोसिएशन। बेटा एक क्वेश्चन आया था नीट में इसी साल अभी, which of the following is which of the following is a first step of translation या प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप क्या होती है। तो उसमें आंसर था बेटा अमीनो एसाइलेशन, समझ रहे हो, अमीनो एसाइलेशन, एसोसिएशन नहीं, अमीनो एसाइलेशन आंसर था बेटा। उस ऑप्शन में जो ऑप्शन गिवन था उसमें से चूज करना था कि इसमें से पहला कौन है, उसमें से पहला था अमीनो एसाइलेशन। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, लेकिन वो सिंपल वही आंसर दे पाएगा जिसका पूरी तरह से चैप्टर पे कमांड होगा बेटा, और वो तब आएगा जब पूरे चैप्टर को आप समझ लोगे अच्छी तरह से। प्लस ये अमीनो एसाइलेशन कैसे, भाई जो देखो जो ऑप्शंस था गिवन था ऑप्शन, उसकी बात मैं कर रहा हूं, पूरे प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऑप्शन गिवन था उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलो तो क्वेश्चन देखेंगे तो हम आप आर्ग्यू कर सकते हो हमसे कि सर इसका आंसर क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन आपके सामने मेरे सामने रहेगा तब तो उसमें बात क्या है। मैं क्या कहने वाला हूं बेटा कि पूरे चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए पूरी तरह, तब मजा आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन को, समझ रहे हो। +1 में भी मुझे लगता है कि सारे चैप्टर्स पे कमांड है आप लोगों को, अगर नहीं है तो +1 के जितने भी चैप्टर हैं बेटा, वैसे चैप्टर जो आपको कम समझ में आते हैं या जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको, तो उसको रिवाइज कराएंगे हम, तब मजा आएगा बेटा, है ना। उसको रिवीजन जरूरी है, वो हम लोग करेंगे जल्दी। ये देखो ये चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस है ना, ये बहुत लंबा चैप्टर है बेटा, मुझे प्लांट्स वाले सेक्शन में थोड़ी कमी है। सब कराएंगे बेटा, हम सब कराएंगे, और अगली साल हमें रिजल्ट देना है बढ़िया, आप ही लोगों के बैच से देना है रिजल्ट, समझ रहे हो। तो हम लोग करेंगे तैयारी। ये चैप्टर जब खत्म हो जाए ना, मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ये खत्म हो जाए ना, फटाफट चैप्टर खत्म करके +1 का जब तक हम लोग चैप्टर मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा फिर बेकार होगा, फिर मजा नहीं आएगा। सारा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन हम लोग करेंगे और अगले साल रिजल्ट देना है बेटा, एकदम आप लोग तैयार रहो इसके लिए। अगले साल कुछ भी हो, कुछ भी करके आप लोगों के बैच से बढ़िया रिजल्ट हमें निकालना है। चलो ये देखो एसोसिएशन डिसोसिएशन हमें समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, परीक्षित वालिया, अभिजीत, बढ़िया। तो क्या कह रहा था मैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन बेटा हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, हेडिंग दो, पॉलीराइबोसोम्स या इसी को हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। बेटा इसको हम लिखवा तो दे रहे हैं लेकिन समझ में बाद में आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा 5-7 मिनट बचा है, ठीक है। तो इसमें लिखो, पॉलीसोम्स में लिखो मैनी राइबोसोम्स, मैनी राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए पे अगर आ जाते हैं तब, मैनी राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, many ribosomes of a polysomes are ARER held together by a strand of mRNA, by a strand of mRNA, messenger RNA, mRNA, comma, help to produce, which help to produce a number of copies of polypeptide, a number of copies of polypeptide called polysomes or polyribosomes, polysomes or polyribosomes,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंट पार्ट ऑफ राइबोसोम्स कनेक्टेड विद the different part of ribosomes connected with the different part of ribosomes connected with protein synthesis are following। अब राइबोसोम्स पे बेटा वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प तो करते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अगली क्लास में बेटा, अगली क्लास में थोड़ा सा तो मैं बता देता हूं, अभी तो टाइम है थोड़ा, अभी 5 मिनट है। फिर अगली क्लास में आप एनसीईआरटी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लेके बैठना, या राइबोसोम्स का एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया हुआ है विद मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, वो डायग्राम आप ओपन करके करना बैठना। फिलहाल मैं राइबोसोम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर ये सारे राइबोसोम्स के पार्ट को हम लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे। बेटा मान लो कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर ट्यूबुलर होती है, ईआर जानते हो आप। इसमें यहां पे एक पोर है, ये क्या है बेटा, ये एक पोर है, पोर होल। ठीक, अब क्या है कि इससे कनेक्टेड इस तरह से ये 60S राइबोसोम है। राइबोसोम्स का बड़ा सब यूनिट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये विच यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद और कनेक्टेड विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर होगा लार्जर सब यूनिट 60S सब यूनिट, राइट। ठीक है, अब देखो ये 2 राइबोसोम नहीं है बेटा, ऐसा है, मतलब ये बड़े वाली सब यूनिट है मेरा हाथ, तो इसको हम ऐसे कर लें बेटा, तो यहाँ पे एक ग्रुप बन जाए, या गूथा हुआ आटा है बेटा, गूथा हुआ आटा है, हम ले लें ऐसे, और उसमें इस मार्कर से गुथे हुए आटे में ऐसे दबा दिया हमने, ऐसे दबा दिया, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ग्रूव बन जाएगा, यही वो ग्रूव है। ये क्या है बेटा, ग्रूव, ग्रूव ऑफ 60S राइबोसोम। और इसी के नीचे बेटा ये 40S राइबोसोम है, और ये जो मैंने बनाया है डॉट ग्रीन कलर से बेटा, ये एक्चुअल में मैसेंजर आरएनए है जो ऐसे प्लेस्ड है, ऐसे ऐसे प्लेस्ड है, और ये ऊपर वाला राइबोसोम है 60S, नीचे 40S, और ये इसको मान लो आप राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। तो अगर ऐसे इस तरह से सेक्शन काटेंगे बेटा, तो वो डॉट के जैसा दिखाई देगा हमें, मतलब ये क्या है, mRNA, ठीक है। और ये जो जगह देख रहे हो यही है क्या बेटा, टनल, ये क्या है, टनल, इसको हम टनल बोल रहे हैं, ये टनल है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये ग्रुप हो गया। ठीक, अब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर आरएनए जो होता है, जो मैंने आपको बना के बताया था, वो ट्रांसफर आरएनए यहां पे आया, देखो ये एंटीकोडॉन है, ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है, और ये ऐसे है, यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे एक, और ये यहाँ पे अमीनो एसिड है, देखो अमीनो एसिड है, ध्यान से देखना, थोड़ा समझना बात को मेरे। ये राइबोसोम है, सॉरी ट्रांसफर आरएनए है, इसके पास अमीनो एसिड है, यहाँ पे एंजाइम है, इसके पास अमीनो एसाइड जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आया, दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आया,
उसके अमीनो एसिड और इसके अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद ये इसको इसको निकाला जाएगा और नया ट्रांसफर आरएनए आएगा। तो क्या हुआ कि ये 60s और 40s, ध्यान से सुनो मेरी बात, 60s और 40s राइबोसोम्स अपनी जगह पे हैं बेटा। मैसेंजर आरएनए को पीछे पीछे अपने आप खिसकता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब राइबोसोम्स अपने जगह पे हैं, मैसेंजर आरएनए मूव कर रहा है। जबकि हम हमेशा आज तक दिखाते आए हैं बेटा कि राइबोसोम्स आरएनए के ऊपर मूव कर रहा है। बात वही है, बात वही है बेटा। ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो आपको लगेगा सारी दुनिया पीछे भाग रही है, और बाहर से दुनिया बन के देखो बस या ट्रेन को, तो लगेगा बस या ट्रेन भाग रही है। दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि अगला भाग रहा है, बट हो क्या रहा है आप अच्छी तरह से जानते हो। तो एक्चुअल में जो दिखता है वो है नहीं। हमने आज तक दिखाया है, आपको बताया है कि मैसेंजर आरएनए मूव करता है, ठीक है, सॉरी 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 राइबोसोम्स मूव करता है, बट ऐसा नहीं है। राइबोसोम अपनी जगह पे है बेटा, मैसेंजर आरएनए मूव कर रहा है। समझ में बात आ गई? यहां तक क्लियर है? और जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती चली जाएगी बेटा, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो इधर से आएगा और इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलता चला जाएगा बेटा, इधर से यहां से चलता चला जाएगा। पॉलीपेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन जो है इधर से बन के यहाँ पे आके इकट्ठी होती चली जाएगी। कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आया? एंटी कोडॉन, कोडॉन, मैसेंजर आरएनए, इसका मैसेंजर आरएनए का एंटी कोडॉन ये होगा, ये क्या होगा बेटा? एंटी कोडॉन। अभी तक जितना बताया हूं समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा कल।